नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और अगले कुछ दिनों में डी ललन टॉप चैनल के माध्यम से मैं भारत में इस समय कोविड की परिस्थिति को आपके सामने आंकड़ों के जरिए रखूंगा। आप में से कुछ दर्शक मुझे डी ललन टॉप चैनल पे चुनाव के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए देख चुके होंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भारत में, वो कोरोना संबंधित हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। मैं ये सारे आंकड़े सरकारी सोर्सेस से लूंगा, लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स ये मान चुके हैं कि सरकारी आंकड़े और भारत के संदर्भ में खासकर पूरी तस्वीर नहीं बता रहे हैं। क्या मतलब है इसका? उदाहरण के तौर पर रोज कितने केस आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हमारे पास रोजाना की ऑफिशियल रिपोर्टिंग है, असल में जो परिस्थिति है जमीन पर, वो उससे 10 से 20 गुना ज्यादा हो सकती है। यानी अगर हमारे सामने 3 लाख रोज के केस दिखाए जा रहे हैं, तो जो असल स्थिति है वो 30 से 60 लाख के बीच हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो पूरे विश्व में है वो ये है कि कोरोना के बहुत सारे मरीज काफी हद तक एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ना ये मरीज टेस्ट कराते हैं और ना ये पकड़ में आते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब जो भारत में स्थिति है, वहां पर टेस्टिंग में देरी की वजह से, टेस्टिंग की खराब क्वालिटी की वजह से, कम टेस्टिंग की वजह से भी आंकड़े शायद कम नजर आएंगे। ऐसे ही मृतकों की जो संख्या है, एक्सपर्ट्स के अनुसार यह संख्या जो सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, उस एक्चुअल संख्या उससे 2 से 5 गुना ज्यादा हो सकती है। तो अगर आज की संख्या 3,000 मृतकों की है, तो असल संख्या 6 से 15,000 हो सकती है। आप लोग सब जहां से ये शो देख रहे हैं, अपने आसपास का माहौल मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जो भी आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, उससे बेहतर जानकारी शायद आपको स्वयं होगी। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद हम ये नहीं के मान सकते कि ये आंकड़े पूरी तरीके से निरर्थक हैं, क्योंकि इन आंकड़ों से हमें यह समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अभी भी कोरोना के पीक की तरफ बढ़ रहे हैं या हम पीक से नीचे आ रहे हैं? अगर हम बढ़ रहे हैं तो कितना और आगे जाना है, और अगर नीचे आ रहे हैं तो कितना नीचे आ चुके हैं। इसी के साथ आज के सत्र के पहले कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये पहले 2 ग्राफ हैं। इनमें मैं आपके सामने आज के कुल केस, तो पिछले 24 घंटे में 3,43,000 केस भारत में रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ 4,000 नई कोविड संबंधित मौतों का भी डेटा आया है। अब इसमें एक और जोड़ है। कोविड संबंधित मौतों में अंडर रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हालांकि पेशेंट कोविड से संक्रमित होता है, लेकिन अंत में उसकी मौत या हार्ट अटैक या किसी और कारण से होती है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर मौत का कारण कोविड ना दर्ज किया जाए। बहरहाल, अगर आप इन 2 आंकड़ों को देखें, इन 2 ग्राफ्स को देखें, आप समझ सकते हैं मैं इसमें दिखा रहा हूं कि रोज कितने नए केस आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुल केसेस नहीं है, ये रोज के नए केसेस हैं। तो जितना ऊपर ये जाएगा, इसका मतलब हम रोज उतने नए केस ऐड कर रहे हैं। बाईं तरफ लाल लाइन आपको बता रही है कि रोज कितने नए केस आ रहे हैं, और मार्च के बाद आप देखिए इस लाइन ने छलांग लगाई है। हरी लाइन आपको बता रही है कि कितनी रिकवरीज हुई है, तो कितनी अच्छी खबर आई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हरी लाइन लाल लाइन के नीचे है। इसका मतलब यह है कि रोजाना हम जितने नए केस ऐड कर रहे हैं, उससे कम रिकवरियां हो रही हैं। तो जितने लोग हॉस्पिटल बेड और आइसोलेशन में जा रहे हैं, उनसे कम वहां से निकल के आ रहे हैं। तो जो गैप है इस हरी और लाल लाइन के बीच, वो ये बता रहा है कि रोजाना हमारे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कितना बोझ बढ़ रहा है। जब तक ये हरी लाइन इस लाल लाइन के ऊपर नहीं आएगी, तब तक स्थिति खराब होती रहेगी। मृतकों की संख्या में भी आप देख रहे हैं कि मार्च के बाद एक छलांग आई है, और पिछले 24 घंटे में 4,000 मृतक कोरोना की वजह से हमने रजिस्टर किए हैं। अब अगला आंकड़ा, इन 2 मैप्स में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो 2 नए केस आए हैं, जो नए केस और जो नई मृतकों का डेटा आया है, वो किन राज्यों से कितना आया है। तो जो नए केस हैं, उनमें सबसे ज्यादा भागीदारी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की दिखाई जा सकती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जितना गहरा रंग
उतनी ज्यादा उस राज्य की आज की कुल संख्या में भागीदारी, और पश्चिम बंगाल भी है। अब हम मृतकों की बात करते हैं। फिर महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। हालांकि महाराष्ट्र के आंकड़े आज कम हो रहे हैं, लेकिन जो मृतकों का डेटा आता है, क्योंकि संक्रमण के 10 से 12 दिन के बाद ही अमूमन कोई कोरोना की वजह से किसी की जान जाती है, इस वजह से महाराष्ट्र में आज जो मृतकों की संख्या है उसको आप कहीं ना कहीं 10 से 12 दिन पहले जो केस आए थे उनसे जोड़ सकते हैं, और तब महाराष्ट्र में काफी ज्यादा केस थे। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में केस घट रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब यह ध्यान रखिएगा कि जितनी कम रिपोर्टिंग होगी, जितनी कम टेस्टिंग होगी, यह भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं नए केस कम बताए जा रहे हैं उस राज्य से। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने इलाके को मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूं। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय भारत में जो कुल एक्टिव केस हैं, 37 लाख एक्टिव केस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, ये वो लोग हैं जो कोविड से संक्रमण के बाद अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये होम आइसोलेशन में भी हो सकते हैं या अस्पतालों में भी हो सकते हैं। इस समय कुल 37 लाख के ऊपर पेशेंट्स कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में हैं। उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। खुशी की बात यह है, पिछले 24 घंटों में इन एक्टिव केसेस में कमी आई है। तकरीबन 6000 केस कम हुए हैं। इसका मतलब कि केसेस जो कंफर्म हुए उनसे ज्यादा रिकवरीज हुई हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये एक छोटी सी खुशी की खबर है। अब टेस्टिंग की बात करते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा कि जितनी कम टेस्टिंग उतना कम आप केसेस रिपोर्ट करेंगे। तो बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि आज तक कोरोना काल में किस राज्य ने प्रति 1000 व्यक्ति कितने टेस्ट किए। तो जितना गहरा रंग उतनी ज्यादा टेस्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं केरल, जम्मू कश्मीर और अंडमान, इन जैसी जगहों में अच्छी खासी मात्रा में टेस्टिंग हुई है। जो सबसे पीछे हैं राज्य इस बिंदु में, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कहीं ना कहीं यही एक चिंता का विषय है इन राज्यों के लिए, और झारखंड भी और बंगाल भी। पॉजिटिविटी रेट वो आंकड़ा होता है जो बताता है कि अगर 100 केस आज टेस्ट हुए या 100 सैंपल टेस्ट हुए, उसमें से कितने कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये आंकड़ा जितना कम हो उतना बेहतर। तो आप देख सकते हैं कुछ राज्य जो हरे में हैं वो 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट बता रहे हैं। हालांकि कायदे से ये रेट 5% से कम होना चाहिए। जो स्टेट सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट अभी बता रहे हैं पिछले 24 घंटे में, वो राजस्थान, कर्नाटक, केरल, आंध्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के भी कुछ राज्य। तो ये अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिविटी रेट कम होना चाहिए। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होना चाहिए। और ये आखिरी स्लाइड, इसमें मैं बताऊंगा रोज कि कितने वैक्सीन लगे और हमारी ट्रेंड क्या है वैक्सीन में। तो आप देख सकते हैं ये गलत है बहुत, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय में वैक्सीन जो डेली लग रहे हैं उसकी संख्या कम हुई है। पिछले 24 घंटे में केवल 20 लाख वैक्सीन लगी हैं पूरे भारत में। इस रेट पर बहुत समय लग जाएगा पूरे देश को टीकाकरण करने में। तो ये संख्या बढ़नी चाहिए। अगर आपने टीका नहीं लगवाया है और आपके आसपास टीका अवेलेबल है तो कृपया टीका लगवाएं। और अब इस सत्र का आखिरी हिस्सा, जिसे मैं कहता हूं आसान भाषा में। आसान भाषा में हर रोज कोविड संबंधित एक टेक्निकल टर्म की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, सरल सिंपल भाषा में। आज का टर्म है पॉजिटिविटी रेशियो, जो कि आपको मैंने मैप में भी दिखाया। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक शहर में या एक राज्य में कुल 100 सैंपल टेस्ट होते हैं, अगर उनमें से 10 सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो उस राज्य का पॉजिटिविटी रेशियो 10% है। ऐसे ही अगर 100 में से 50 है तो 50% है। अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पॉजिटिविटी रेशियो 5% से कम रहना चाहिए, तभी पैंडेमिक कंट्रोल में रहेगा। ऐसा क्यों? मानिए कि आपने 100 लोगों के टेस्ट करवाए, उसमें से 50% लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। इसका मतलब यह है कि आपके इलाके में
अगर हम और सैंपल भेजें तो उनमें से भी उम्मीद है कि 50% के आसपास पॉजिटिव केस आएंगे। इसका मतलब अगर आप बाहर जाएं तो बहुत बड़ा चांस है कि आपके आसपास लोग संक्रमित हैं, बस उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है। तो पॉजिटिविटी रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर है, और WHO और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये 5% से कम होना चाहिए। तो ये था आज का सत्र। आशा करता हूं इस जानकारी से आपकी कोविड की जानकारी का स्तर बढ़ा होगा। मैं आगे भी ये इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आता रहूंगा। अगर कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे ट्वीट करिए। आपका दिन अच्छा रहे। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।